पिता परमेश्वर, धन्यवाद आज के वचन के लिए। आज के वचन में वो जो जीवन है वो हमारे जीवन को परिवर्तन करेगा। पिता परमेश्वर, हमारा जीवन वैसे का वैसा नहीं रहेगा, पर हमको पता चल जाएगा कि क्या करना चाहिए, जिसके वजह से सब कुछ क्षण मात्र में बदल जाएगा। पिता परमेश्वर, जिस चीज़ के लिए हम इतने दिनों से, इतने सालों से मेहनत कर रहे, कष्ट कर रहे, प्रार्थना कर रहे, सब के सब आज हम महसूस करेंगे, अनुभव करेंगे कि आपके वचन के द्वारा हम उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद आपके वचन के लिए। आपका वचन दोधारी तलवार है पिता परमेश्वर। आपका वचन जानता है, पहचानता है। आपके वचन के सामने हम नग्न है पिता, कुछ भी नहीं छुपा है। आपके वचन से हम भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका वचन हमारे दिल में हमने रखा है ताकि हम आपके विरुद्ध पाप ना करें। आपके वचन ही हमारे लिए जीवन है, ज्योति है, हमारा सब कुछ है। होने दो पिता परमेश्वर, आज आपके वचन के द्वारा हमारा जीवन आशीषित हो जाए। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमेन आमेन। आज का टॉपिक है क्षण मात्र में। सब लोग बोलो, क्षण मात्र में। क्षण मात्र में मतलब क्या है? सुपर फास्ट, सुपर फास्ट, क्षण भर में, पलक झपकते ही। सब लोग बोलो, पलक झपकते ही, पलक झपकते ही। गुड जॉब। सेकंड किंग्स 4:1-7 खोलो, पढ़ो सब लोग। दूसरा राजा 4:1-7 छोटा सा कहानी है। कहानी छोटा है, प्रीचिंग छोटा नहीं होगा। आमेन। सेकंड किंग्स 4:1-7 बहुत खूबसूरत कहानी है। खोल दिए सब लोग खोल दिए? चलो पढ़ो। माइक पर पढ़ो, चलेगा। दूसरा राजा 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। चलेगा। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। एक मिनट ध्यान से सुनना, मैं आपको कहानी पूछूंगा इनके पढ़ने के बाद। आपके कान अगर खड़े नहीं है तो खड़ा कर दो। आपको सुनना है, जैसे कि आप पड़ोसी का गपशप सुनते हो वैसे आपको ये वचन सुनना है ध्यान से, कि आपके बारे में बात क्या कर रहे है ना। सुनते हो ना? अरे मेरे बारे में ही बात करते होंगे, वैसे ही सुनना है अभी। हाँ ठीक है। एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया, और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, और जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझसे कह कि तेरे घर में क्या है? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन न लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल थम गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया, और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे, और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। वाह, कहानी समझ में आया सबको? कौन बोलेगा क्या कहानी है? हाथ ऊपर करो। जिनके हाथ नीचे है उनसे ही पूछूंगा। नहीं समझा? नहीं समझा? समझा ना? तो हाथ किसका ऊपर है? जो समझा बोल रहे हैं उनका हाथ भी ऊपर नहीं आ रहा। ऐसे ऊपर करो, ऐसे ऐसे नहीं करना। आपको पता है, अगर आप नहीं सुनोगे, सुनने के लिए तत्पर नहीं रहोगे, आपका चमत्कार आप खो सकते हो। पिछले बार मैंने रेमा के बारे में बात किया। एक शब्द काफ़ी है आपको जीवन को बदल के रखने के लिए। अगर आपने ध्यान से नहीं सुना, आपका ध्यान भटक रहा था, आप ये नहीं सुन पाए 2 मिनट जो ये बात किए, आप अगर ये सुन नहीं पाए तो आपसे वो छूट जाएगा। आपसे आपका चमत्कार छूट जाएगा। आप वापस से वो ही रट में लगे रहोगे, पड़े रहोगे। आपको पता है, चूहा को अगर साइकिल पर रखोगे, चूहा भागता रहता है, साइकिल घूमता रहता है, भागते हैं हैमस्टर, हाँ,
घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, मालूम है ना? वैसे ही आप घूमते रहोगे, भागते रहोगे, घूमते रहोगे, आप थकोगे भी और आपसे कुछ हो भी नहीं पाएगा। अगर इतना आप ध्यान लगा के सुन नहीं पाए और ये कहानी समझ नहीं पाए तो क्या बताओ। आदमी का क्षमता सुनने के लिए 30 मिनट है, 30 सेकंड का आप सुन नहीं पाए। ठीक है, देखते क्या लिखा है यहाँ पे। भविष्यद्वक्ताओं के समूह का एक व्यक्ति की पत्नी थी, एक व्यक्ति की पत्नी थी। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है। वह व्यक्ति मर गया। क्या हुआ? वह व्यक्ति को मर गया। कौन था वो व्यक्ति? भविष्यद्वक्ता था। किसके अंडर वो काम करता था? एलीशा नबी। एलीशा नबी कौन है? एलाइजा नबी का चेला। एलाइजा मालूम है ना, जिसने आग बुलाया था आसमान से, उसका चेला एलीशा नबी। एलीशा नबी प्रधान था या प्रेसिडेंट था एक स्कूल के ऊपर, एक शाला के ऊपर, जिसमें भविष्यद्वक्ताओं को ट्रेनिंग होता था, उनको सिखाया जाता था भविष्यद्वक्ता कैसा बनना है। ठीक है, उसमें से एक बंदा ऐसा था जो मर गया। अभी उसके पत्नी के बारे में ये कहानी है, उसके पत्नी के बारे में। ये परमेश्वर का जन है जो मरा। कौन है ये? परमेश्वर का जन है। देखो यहाँ पर क्या होता है। उसकी पत्नी ने एलीशा के सामने अपना दुखड़ा रोया। मेरा पति तुम्हारे सेवक के समान था, मेरा पति तुम्हारे। तो ये दौड़ते दौड़ते भागते भागते एलीशा नबी के पास आई और कहने लगी कि मेरा पति जो था वो तुम्हारे सेवक के समान था, मतलब तुम्हारा सेवक था, तुम पहचानते हो उसे। एलीशा नबी जो है, परमेश्वर उनको सब बताते थे। अभी अभी 3 राजाओं का सामना करके ये एलीशा नबी यहाँ पर है। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि एलीशा नबी अपने घर में जानता था कि राजा बिस्तर में सोच क्या रहा है, बोल क्या रहा है। बंद कमरे के अंदर परमेश्वर एलीशा नबी को प्रकट करता था। इतना पावरफुल बंदा, और वो ये नहीं जानता था कि उसका ही बंदा मर गया, वो नहीं जानता था। फिर भी ये औरत आई और भागते भागते उसको कहा तुम्हारा जो सेवक है, मेरा पति जो है वो क्या हुआ? मर गया। ठीक है, मर गया तो क्या मैं उसको जी उठाऊं? एलीशा नबी उठा सकता था, पर उसने वो नहीं मांगा। आपके विश्वास के द्वारा आप कुछ भी मांग सकते हो, है ना? या तो आप रोटी मांगो, परमेश्वर आज का रोटी बस दे दो, या आप बिरयानी मांगो। मांगना ही जब है तो बड़ा मांगो। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने बेटी को यह शिक्षा दी कि अगर आपको सोचना ही है तो बड़ा सोचो, अगर आपको मांगना ही है तो बड़ा मांगो। ये औरत भागते हुए आई कि मेरा पति मर गया। अरे पति तो जिंदा करो, इतना मांगो। नबी वो भी कर देता था, वो नहीं मांगा। क्या मांगा? देखते आगे। मेरा पति तुम्हारा सेवक के समान था, तुम्हारे सेवक के समान था। अब मेरा पति क्या हुआ? अब मेरा पति क्या हुआ? मर गया। ठीक, तुम जानते हो कि वह यहोवा का सम्मान या बह करता था। तुम जानते हो क्या कि वो यहोवा का? तुम जानते हो। उस जमाने में जानना बहुत जरूरी था। अगर कोई बंदा यहोवा का भय मानता था, उसका जीवन आशीषित होता था। पर यहां पर इस बंदे का जीवन आशीषित नहीं है, वो कर्जों में डूबा हुआ है। औरत, अब समस्या क्या है बताओ मुझे? किंतु, क्या लिखा है वहां पे? किंतु। हम क्रिस्ती तो है, किंतु हमारा जीवन बकवास चल रहा है। हम विश्वास तो करते हैं, परंतु हमारे जीवन में, या किंतु हमारे जीवन में बहुत परेशानी है। कितने जन ऐसे है ना? इसलिए तो अपने प्रार्थनाओं में ये सब होता है। हम विश्वास करते हैं किंतु हमारे जीवन में चमत्कार नहीं है। हम विश्वास करते हैं किंतु हमारे जीवन में परेशानी है। हम विश्वास करते हैं किंतु, परंतु हमारे जीवन में तकलीफें है, बीमारी है। क्यों? परमेश्वर, तुम्हारा सेवक जो था यहोवा का भय मानने वाला था, किंतु उसके जीवन में गड़बड़ था। तो ये औरत सामने आके बोल रही, वो तो बड़ा यहोवा का सेवक था, वो तो बड़ा यहोवा को मानता था, पर किंतु उस पर एक व्यक्ति का कर्ज था, उस पर एक व्यक्ति का कर्ज था। और वह व्यक्ति मेरे 2 लड़कों को अपना दास बनाने के लिए लेने आ रहा है। हाँ, क्या हुआ? एलीशा नहीं जानता था कि उसका ही चेला जो है कर्जों में डूबा हुआ है,
नहीं, ये बंदा विश्वास कर रहा था। क्या विश्वास कर रहा था? कभी ना कभी क्या कर्ज खत्म हो जाएगा, कभी ना कभी परमेश्वर मेरा सुनेगा। विश्वास करता था। कितने जन विश्वास करते? कभी ना कभी मेरा बेटा मेरा बेटी ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी मेरा पति परमेश्वर के पास आएगा, कभी ना कभी मेरे जीवन में चमत्कार होगा। कितने जन विश्वास करते? ये विश्वास नहीं है, ये आशा है। कभी ना कभी आशा है, विश्वास नहीं है। आशा से कुछ उत्पन्न नहीं होता है। आप चमत्कार आशा से नहीं पा सकते हो, विश्वास से पा सकते हो। आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। कभी ना कभी मेरा तबीयत ठीक हो जाएगा, कभी ना कभी मेरे जीवन में चमत्कार होगा, कभी ना कभी। ये बंदा भी परमेश्वर को भय मानने वाला बंदा था। वो अपने घर को सीधा नहीं कर पाया, वो कर्जों में डूबा हुआ था। जब वो मर गया था, अपने बच्चों को कर्जों में छोड़ दिया। उनके बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव होगा? ये परमेश्वर के पीछे चलने का क्या? जो परमेश्वर मेरे पापा को बचा नहीं सका, जो मेरे परमेश्वर पापा को छुटकारा नहीं दे सका, हमको कर्जों में डुबा के चला गया मेरा पापा, इस परमेश्वर को क्या मानूं मैं? तो ये औरत जवाब इसी के पास आया, एलीशा नबी तू बता अब मैं क्या करूं। देखिए यहाँ पे क्या कहती है, किंतु उस पर एक व्यक्ति का कर्ज था, अब वह व्यक्ति मेरे दोनों लड़कों को अपना दास बनाने के लिए लेने के लिए आ रहा है। क्या कर रहा है? आ रहा है। कल आ रहा है क्या? परसों आ रहा है क्या? वो निकल चुका है। जब तक आप डेस्परेट नहीं होते हो, जब तक आप बेकाबू हद पार नहीं हो चुका है ना, तब तक आप उठते नहीं हो, तब तक आप विश्वास नहीं रखते हो। जब तक चल रहा है आप चला रहे हो। एकदम डेस्परेट जब मरने के तादाद पे आ जाएगा, जब मरने के सिचुएशन पे आ जाएगा, तभी आप उठ के मचलते हो, बोलते क्या करूं परमेश्वर बता 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 क्या करूं। तब तक आप सुन बैठे हो, तब तक अरे चल रहा है ना, चलने दो, यस यीशु के नाम में ठीक हो जाएंगे, कभी ना कभी ठीक हो जाएंगे। डेस्परेशन दिखाओ। एक बंदा ये सोक्रेट्स के पास आया, आपको मालूम है ये कहानी ना? सोक्रेट्स के पास आया, बोला कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे सफलता चाहिए। उसने नदी के पास लेकर गया उसको और डुबाया, उसको नीचे ही रखा और वो सांस के लिए ऐसा तड़प रहा है। फिर जब वो मरने वाला था तभी उसको उठाया बाल से खींच के, और फिर बाद में वापस से डुबाया और वापस से तड़प रहा है, वापस से उसको खींचा बाहर और वापस से डुबाया। ये बंदा बोला ये पागल हो गया, ये सोक्रेट्स मेरे को डुबा के मार रहा है। ये मैं सिर्फ पूछा कि सफलता कैसे पाए, और वापस से बाहर उठा लिया। और जब वो एकदम नीला पीला हो गया था, उसको बोला जब तुमको सफलता ऐसे चाहिए जैसे कि तुमको सांस लेने का चाहिए था, फिर तुमको सफलता मिलेगा, तब तक तुमको सफलता नहीं मिलेगा। आपको पता है कुछ लोग क्या बोलते, टापू पे जा रहे थे और वहां पर आदमखोर आदमी थे, और ये सोल्जर्स जो है, सैनिक जो है, वो लोग डर रहे थे टापू पे जाने के लिए। वो लोग कैप्टन को बोल रहे चल घूम लेंगे, अरे कल जाएंगे, अरे परसों जाएंगे, रुको ना। उनका जहाज रुका था और टापू सामने था, वो लोग उतरने को तैयार नहीं। कैप्टन ने क्या किया मालूम है क्या? जहाज को जला दिया। क्या दिया? अभी ये लोग कहाँ भागेंगे? पानी में। और पानी में रह सकते क्या? टापू पे गए और लड़ते उनका जान बचाने के लिए लड़ते उनको पूरा टापू पे कब्जा कर लिया। समझ में आया कि नहीं आया? जब तक आपका जहाज है, जब तक आपको पैसा मिल रहा है, आपको मदद चाहिए नहीं। आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, ले लो, डॉक्टर के पास जाओ, आपके पास बहुत पैसा है। जब पैसा खत्म हो जाता है तभी आपका विश्वास शुरू हो जाता है। जब आप अपने आप को संभाल सकते हो, अपने आप को बचा सकते हो, तब तक परमेश्वर कुछ नहीं करेंगे। उसके पति को लग रहा था मैं तो क्या हूं, ईएमआई में हूं। ईएमआई का मतलब मालूम है? एलीशा मिनिस्ट्री इंटरनेशनल। मुझे तो पगार मिल रहा है, तो छोटे छोटे पगार में जो है मैं अपने घर को संभाल सकता हूं। संभाल रहा है ना, ठीक है, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। पर कर्ज में डूबता ही जा रहा था ये बंदा। सोच ही नहीं रहा था कि परमेश्वर मेरे जिंदगी में चमत्कार कर सकता है। एक बार मैं एलीशा से बात तो करूं। जब वो मर गया तभी उसके पत्नी दौड़ते हुए गई। कब गई? दौड़ते हुए कब गई? मरने के बाद नहीं। सब लोग भूल गए कहानी को। जब वो कर्जदार आ रहा था, आखिरी मोमेंट पे, लास्ट। क्यों? पत्नी से शक्तिशाली मां होती है। वापस से सुन लो,
पति को बचाने के लिए पत्नी भले इस हद तक जाए, बच्चों को बचाने के लिए पत्नी किसी भी पागलपन के हद तक मां जा सकती है। हाँ या ना? अब सब शर्म हया सब छोड़कर वो दौड़ते हुए परमेश्वर के जन के पास पहुंची। अरे तू पहले क्यों नहीं आया? जब तेरा पति मरा था तभी भागना चाहिए था, तभी क्यों नहीं आई? नहीं चलेगा। औरत लोग सुनो, जितना अच्छे आप माँ बाप माँ होते हो ना, उतना अच्छा पत्नी बनो। सोच रहे कैसे क्या? अपने पति के लिए लड़ो, अपने पति से मत लड़ो। जैसे आप अपने बच्चों के लिए खड़े होकर लड़ोगे, प्रार्थना करोगे, विश्वास में खड़े रहोगे, अपने पति के लिए भी वही करो। और आज करो, अब करो, उनके बर्बाद होने के बाद मत करो। उनको आपको लग रहा है वो जा रहे ना, सैलरी आ रहा है ना, पगार आ रहा है ना, छोड़ो ना, उनको अपने आप को संभालने दो। मैं बच्चों को संभालूं कि पति को? अरे आपको बच्चों के लिए नहीं बनाया गया था। औरत, आपको आदमी के लिए बनाया गया था, आदमी के लिए। सब औरत हालेलुया बोलो। आपको लगता है आपको बच्चों के लिए बनाया गया था? मजाक कर रहे हो आप। परमेश्वर ने औरत आदमी के मदद के लिए बनाया, आदमी के मदद के लिए, आदमी के सिर दर्द के लिए नहीं। हाँ, आदमी लोग खुश हो गए। बच्चे चले जाएंगे, रहेगा सिर्फ आपका आदमी आपके साथ, फिर क्या करोगे? बच्चे चले जाएंगे, बच्चे आपके नहीं है, बच्चे आपके लिए नहीं है। बच्चे परमेश्वर का है, बच्चे परमेश्वर के लिए है। बच्चे और आप एक नहीं हो। औरत उठो, बच्चे और आप एक नहीं हो, आदमी और आप एक हो। ये औरत लड़ना चाहिए था अपने पति के लिए, आना चाहिए था अपने पति के लिए, आ रही है अपने बच्चों के लिए। अगर वो एलीशा से मांगती थी, क्या एलीशा उसका पति उसको वापस दे नहीं सकता था? शायद से हम में से एक थी वो। पति गया, ठीक है चलो, अच्छा है, घर का किटकिट मिटविट सब खत्म। हाँ, आप चाहते हो कि वो आपको रानी की तरह रखे, पर पहले आप उनको राजा तो समझो। राजा को कोई चिल्लाता है क्या? आप उनको राजा के जैसे नहीं रखोगे तो वो आपको रानी के जैसे कैसे रखेगा? कब रखेगा? क्यों रखेगा? बताओ। आप उनको नौकर बना के रखे हो, आप उनको नौकर समझ रहे हो, वो आपको रानी की तरह रखेगा? आपको समझेगा? नहीं, मेरा पति मुझे समझता ही नहीं है। अरे उनको समझने के लिए नहीं रखा है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने पहले किसको बनाया, औरत को कि आदमी को? आदमी को। और क्यों औरत को बनाया? क्योंकि कोई समझने वाला नहीं था आदमी को जानवरों के बीच में, इसलिए औरत को बनाया कि औरत समझे आदमी को। आदमी बार बार अपने माँ के पास क्यों जाता है? बताओ। माँ समझती है। यही बात औरत कर सकती है पर करती नहीं है। क्यों? जो आपके पास है ना, आपके पति को ग्रांटेड मत लेना, हल्के में मत लेना आपके पति को। ये औरत सोच रही थी कि मेरा पति तो हमेशा रहेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कभी ना कभी हमारा जिंदगी को बदल जाएगा एक दिन। ये आदमी तो परमेश्वर का जन है, मर ही नहीं सकता है, शायद से हमेशा के लिए जिंदा रहेगा नहीं, पर एक दिन अचानक में, भयानक में ये आदमी मर गया। अब औरत करेगी तो क्या करेगी? कर्जदार आ रहा है, बच्चे यहाँ पे मेरे तड़प रहे हैं, सोच रहे मम्मी हमको नहीं जाना है, क्या करूं? डेस्परेशन में, एकदम डेस्परेशन वर्ड, व्याकुलता में, निराश, डर के मारे वो गई है, बोले मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जब यीशु मसीह बैठे थे अपने चेलों के साथ, अपने शिष्य के साथ, एक औरत भागते हुए आई और बोले मेरी बेटी क्या है? दुष्ट आत्मा से पीड़ित है। अरे औरत, तुझे पता नहीं है कि आदमी जहां पर बैठ रहे तुझे वहां पर आना नहीं चाहिए, क्योंकि वेश्या लोग ही आते हैं ऐसे मंडली में जहां पर आदमी बैठे हैं।
मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे चाहिए मेरी बेटी का जान। आपको आपका चमत्कार नहीं मिल रहा है क्योंकि आप में अभी तक व्याकुलता उस लेवल तक पहुंचा नहीं है। जब आपका व्याकुलता उस लेवल तक पहुंचेगा तभी आप बोलोगे परमेश्वर आज मैं एक रात और सोने वाला नहीं हूं जब तक मुझे मेरा चंगाई नहीं मिलेगा, जब तक मुझे मेरा उत्तर नहीं मिलेगा, जब तक मुझे मेरा चमत्कार नहीं मिलेगा। मैं घुटने से उठने वाला नहीं हूं, मैं प्रार्थना बंद नहीं करूंगा जब तक आप मुझे जवाब ना दो। परमेश्वर को ऐसे जिद्दी लोग पसंद है। परमेश्वर बस अब एक और दिन मैं इस परेशानी में नहीं रहने वाला, इस हालात इस सिचुएशन में नहीं रहने वाला हूं, मुझे उठना ही है यहां से। हाँ, कितने जन है यहाँ पे जो ऐसा रहेंगे? 2 वर्स 2, 4 वर्स 2। एलीशा ने पूछा, औरत क्या बोली? मेरे बच्चे को वो उठाने आ रहा है। कुछ पूछा क्या एलीशा को? ये कर वो कर, कुछ बोली एलीशा को? कुछ नहीं बोली, कुछ भी नहीं बोली। मेरा मदद कर, मेरा कुछ कर, कुछ नहीं बोली, खड़ी थी वहां पे। हाँ एलीशा मेरे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो एलीशा जायज से यही पूछेगा ना, भाई तेरे लिए क्या करूं? एलीशा ने पूछा, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? तो वो सोच ही रहेगी कि एलीशा वॉलेट निकाल के पैसा दे देगा। ले पैसा लो, 10 सोने के सिक्के लो, जाओ अपना कर्ज चुकता करो। जब आप आते हो प्रार्थना के लिए आपको लगता है उत्तर हमारे पास है, हम देंगे तुम्हें कुछ। एलीशा ने पूछा उसे, मैं तुम्हारे सहायता क्या कर सकता हूं? मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या है। अरे एलीशा आप भूल चुके हो क्या? वापस से मेरा कहानी बताओ आपको। मैं आया हूं यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है और आप पूछ रहे हो कि मेरे पास क्या है। मैं तो यहाँ पर आया हूं क्योंकि आपके पास कुछ होगा। अगर आप भी कंगाल मैं भी कंगाल, जाओ कहा? 2 भिखारी, मैं भी भिखारी तुम भी भिखारी, जाओ कहा? ये ले, मैं तो पूछना है इसके पास कुछ रहेगा, ये पूछ रहा है मुझसे कि मेरे पास कुछ है क्या? जब आप नबी के पास जाते हो, जब आप परमेश्वर के जन के पास जाते हो ना, उनके जो शब्द है उनके बुद्धि को ना कभी हल्के में मत लो, हल्के में मत समझो। एक अंधा आदमी यीशु के पास आता है, यीशु क्या पूछते हैं उनको? क्या पूछते? क्या करूं? जाहिर सी बात है यार, भाई अंधा हूं, मैं क्या बोलूंगा? मुझे पैर दो ताकि मैं चल सकता हूं। यीशु तुम क्या पूछ रहे हो? उनके बुद्धि को कभी ग्रांटेड मत लेना, कभी नजर ये मत करना, हल्के में मत लेना। तो एलीशा ने पूछा इस औरत से, तुम्हारे पास क्या है? ये औरत का उत्तर देखो, वहां पर तो है नहीं। थैंक यू फादर। बताओ मैं तुम्हारे घर में क्या है? क्या पूछ रहे एलीशा? तुम्हारे घर में क्या है? आपको पता है यीशु को जब 30,000 लोगों को खिलाना था खाना, तो तभी अपने चेलों से पूछे कैसे खाना खिलाए इन लोगों को। इन लोगों ने बोला क्या? अरे उतना पैसा भी नहीं, अभी मार्केट में कौन जाएगा, मार्केट भी बंद हुआ रहेगा, कि रोटी लाए इतने लोगों के लिए ताकि इन लोगों को खिलाए। यीशु ने बोला तुम्हारे पास क्या है? चेले भी बोले अरे यार क्या बोलने का, यीशु ऐसे ही पूछते रहते, चलो कुछ भी बता दो। है कुछ? 2 मछली और 5 रोटी है। बोले काफी है। क्या बोले? जरूरत से ज्यादा है। तुम्हारे पास क्या? उधर मत देखो कि तुम क्या ला सकते हो, इधर मत देखो और क्या पा सकते हो। तुम्हारे पास जो है वो काफी है। तुम्हें वो यशस्वी या तुम्हें वो सफल जिंदगी जीने के लिए जितना तुम्हें दिया गया है वो काफी है। ये मत सोचो अगर मेरे पास बेहतर रिश्तेदार होते थे, बेहतर घर होता था और पैसा होता था तो मेरा जीवन अच्छा होता था। नहीं, यीशु मसीह कह रहे तुम्हारे पास जितना दिमाग है, जितना पैसा है, जितना कौन से घर में हो वो काफी है। सब लोग बोलो काफी है, काफी है। और नहीं चाहिए, और नहीं चाहिए। आपको पता है कितने जन बॉम्बे आए 10 रुपया लेके और आज लाखों में कमा रहे, करोड़ों में कमा रहे। 10 रुपये काफी था उनके लिए? काफी था उनके लिए? काफी था ना शुरुआत करने के लिए? काफी था कि नहीं शुरुआत करने के लिए? 10 रुपये से 10 रुपये दिमाग में रख के बस आए बॉम्बे और उनका पूरा जीवन बदल गया। मेरे ससुर का ही कहानी वो है। चना बेचते थे शायद से ना ट्रेन में। क्या करते थे? चना बेचते थे ट्रेन में।
और अभी उनके पास करोड़ों या लाखों का प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 रुपया काफी था उनके लिए। आपके पास आज 10 रुपया है क्या? 10 रुपया है? जो उससे भी गरीब है हाथ ऊपर उठाओ कि 10 रुपया भी नहीं है मेरे मम्मी पापा के पास या मेरे पास। हाथ ऊपर उठाओ। आप लाखों क्यों नहीं कमा रहे हो? वही 10 रुपया है। 10 रुपया जब था अभी भी है आपके पास। लाखों क्यों नहीं कमा रहे हो आप? क्योंकि आपको लग रहा है वो काफी, आपको लग रहा है जितना बुद्धि मेरे पास है वो काफी नहीं है, मेरा विश्वास काफी नहीं है, मेरा ये काफी नहीं, मेरा वो काफी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है करके कॉफी पी पी के आप वहीं पे बैठे हो। आप कुछ उखाड़ नहीं रहे हो जिंदगी में। वो क्या बोली? देखो ध्यान से यहाँ पे सुनना। वो क्या बोली? उस स्त्री ने कहा मेरे घर में कुछ नहीं। असली ट्रांसलेशन में वो है। आपके बाइबल में क्या मालूम क्या लिखा है? लिखा है 1 हांडी तेल। हाँ, वो पहले नहीं बोलती है। मेरे घर में कुछ नहीं है बोल रही है। एलीशा ने पूछा तेरे घर में क्या है? मेरे घर में कुछ नहीं है। एलीशा ने देखा रहेगा सच में कुछ नहीं। एलीशा ने उसके पास देखा रहेगा ऐसा सच में कुछ नहीं है। जब आप मेरे पास आते हो या जब आप किसी परमेश्वर के जन के पास जाते हो, आपने सब किया? मैंने सब कुछ किया ब्रदर, कुछ होता ही नहीं है। सब कुछ किया? सच में सब कुछ किया? अगर सब कुछ करते थे तो मेरे पास क्यों आए हो? मैं और क्या कुछ करवा सकता हूं आपसे? अगर सब कुछ किया आपने, हमको आदत सी हो गई है। ये बंदी बोल रही है मेरे घर में कुछ नहीं है। एलीशा बोल रहा है सच में तेरे घर में कुछ नहीं? बोली नहीं, ठीक है, मेरे पास केवल, सब लोग बोलो केवल। कितने जन ये कहानी जानते हैं पहले से ही? कितने जनों के लिए कहानी बदल रहा है आज? आमीन। मेरे पास केवल, सब लोग बोलो केवल। मेरे पास केवल 12th पास है, मेरे पास केवल 8वीं पास है, मेरे पास केवल इतना ही बुद्धि है, मेरे पास केवल इतना ही पैसा है, मेरे पास केवल इतना ही शक्ति है, मेरे पास केवल इतना ही है। क्या बोल रही है? हल्के में ले रही है जो उसके पास है। अब देखो, जिस चीज को आप हल्के में ले रहे हो वो ही चीज आपके चमत्कार का कारण बनेगा। मैं जब पहले शुरुआत करता था, मैं जब स्कूल में रहता था, मुझे केवल कुछ ही शब्द आते थे हिंदी में। आज मैं हिंदी में प्रचार कर रहा हूं। परमेश्वर ने जो मेरा केवल था वो लेकर उसको बढ़ा दिया जब मैं डालता गया, जब मैं उसका इस्तेमाल करता गया। जैसे मैं केवल को इस्तेमाल करते गया, परमेश्वर उसे और बढ़ाता गया। हम सिर्फ एक जन को प्रचार, पहले मैं चेयर मिरर को प्रचार करता था, आईने को प्रचार करता था, फिर चेयर को प्रचार करता था, फिर कबूतर पंछियों को प्रचार करता था, फिर एक जन प्रचार करता था, वो शिवानी, फिर उसके बाद 4 जन मिले, फिर उसके बाद 5, 6, 7, 8, अभी आप लोग हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बढ़ता जाएगा जैसे आप इस्तेमाल करते जाओगे। वो हल्के में ले रही है जो उसके पास है, आप हल्के में ले रहे हो आपके पास जो परमेश्वर ने दिया है। वो कहती है मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास केवल जैतून के तेल का एक घड़ा है, बस। थैंक यू फादर। दाऊद ये जानता था कि मेरे पास जो है वो काफी है, क्योंकि मेरे पास जो है उससे चमत्कार नहीं होने वाला है, मेरे परमेश्वर से चमत्कार होने वाला है जो काफी है। इसलिए परमेश्वर मूर्खों को लेते हैं, कम बुद्धि वालों को लेते हैं, छोटे वालों को लेते हैं, छोटे, ताकि वो बड़ाई अपना नहीं कर पाए। वो बोले जो मेरे पास है वो परमेश्वर नहीं दिया। दाऊद ये जानता था, इसलिए दाऊद ने एक छोटा सा पत्थर जो उसके पास था वो लेकर भागा। सौल राजा उसको अपना पूरा वस्त्र दे रहे थे, ये लो वस्त्र और गोलियत से लड़ो। वो पहना, वो बोला नहीं, वैसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। आपको लगता अगर आपको कोई देगा कुछ तभी आपका जिंदगी सवर जाएगा। धोखे में हो, जो आपके पास है उससे आपका चमत्कार होगा जो घर में है। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं क्या चमत्कार चाहते हो आप आपके जिंदगी में? बताओ मुझे। जो और फिर दूसरा सवाल यह है आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? दाऊद बोला सौल राजा को कि मैं ये वस्त्र नहीं पहन सकता हूं, मेरे पास 5 पत्थर है, वो मेरे लिए काफी है। पत्थर को लिया उसने और गोलियत को
कितने पत्थर से बताओ? कितने पत्थर से मारा? एक पत्थर से मारा। आपके पास जो है उससे भी कम परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। काफी है परमेश्वर के लिए, काफी है अपना महिमा दिखाने के लिए। आपको लग रहा है नहीं मुझे और चाहिए, और मिलने के बाद फ्री में कुछ कर पाऊंगा, नहीं। जो पति आपको मिला है, जो बच्चे आपको मिला है, जो घर आपको मिला है, जो पैसा आपको मिला है, जो जॉब आपको मिला है, वो काफी है आपको सफल बनाने के लिए, काफी है। और के लिए मत ढूंढो, ठीक है। तो यहां पर लिखा है वर्स 3, जब एलीशा ने कहा जाओ, एलीशा ने क्या कहा? जाओ। अरे एलीशा पैसा तो दो, क्या ऐसे ही कंगाल भेज रहे हो? क्या ऐसे ही बिना कुछ दिए भेज रहे हो? जाओ और अपने सब पड़ोसियों से कटोरे उधार लो। क्या लो? कटोरे या हंडी उधार लो, खाली खाली वाला। यहां पर लिखा है वे खाली होने चाहिए। वे क्या होने चाहिए? कटोरे उधार लो अपने पड़ोसियों से। जाओ बहुत से कटोरे उधार लो, बहुत से कटोरे उधार लो। दो चीज, खाली और ये ऑलरेडी उधार में है और उधार ले लो। अरे बाप रे बाप, मजाक कर रहे हो क्या? पैसे के लिए आया था, अपना शब्द देके जा रहे हो। आपको लग रहा है जो शब्द हम आपको देते वो हल्का है, वो बस शब्द हमको नहीं चाहिए। ब्रदर आपके बर्थडे पे आके बोलेंगे तो आशीषित रहे। आशीषित कुछ लाया क्या? कुछ और एनवेलोप लाया क्या? आशीषित वाशित नहीं चाहिए, एनवेलोप दो। वचन दिया उसने क्योंकि उसको पता था मेरा वचन काफी है। जो चमत्कार आपको चाहिए था ना, आज तक आपको मिल जाता था अगर आप केवल ये वचन पे अपना जीवन, ये वचन को पूरा करते थे। कितने जन मेरे पास आए कुछ पूछने के लिए और मैंने बोला उनको ये करो वो करो, किए नहीं। और आप सोच रहे अभी तक आपका जीवन वैसा क्यों है? ये औरत जब सुन ली कि क्या करना चाहिए, क्या किया होगा? बताओ मुझे, क्या किया होगा? एलीशा बोल रहे उनको जाओ पड़ोसी से कटोरे उधार लो। और वो कटोरे कैसे होने चाहिए? खाली होने चाहिए। खाली कटोरे वाले पड़ोसी उनके आजू बाजू में, मतलब सब भिखारी के भिखारी है वहां पे, सब गरीब है वहां पे। जहां पर आप हो शायद से सब वही के वही हो, पर परमेश्वर आपको वहां से उठाने वाले हैं। परमेश्वर आपके पड़ोसी जैसे नहीं रखने वाले आपका हालात। सब सोचते रहेंगे पड़ोसी, अरे ये क्या मांग रहे, खाली कटोरी हमारे पास भर भर के, कुछ है ही नहीं सबके घर में, कुछ भी नहीं है सबके घर में। जब आप आते हो ना चर्च में, सबसे पहले आपको खाली होना चाहिए, आपका मन खाली होना चाहिए। भरा हुआ मन भर नहीं सकते हैं। हाँ ये प्रीचिंग मालूम है, अरे विश्वास के बारे में मालूम है, अरे ये स्टोरी हमको मालूम है। अगर आप ऐसे बैठे हो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली भरे हुए आए थे कचरे से, भरे हुए जाओगे कचरे से। यहाँ पर बैठते बैठते पहला आपका प्रार्थना होना चाहिए, परमेश्वर मैं अपने आप को खाली कर रहा हूँ ताकि जो वचन आपका आएगा मैं अपने आप में समझ। भले ही मुझे मालूम है ये वचन। आपको पता है केनेथ हेगिन के बारे में? दुनिया का सबसे बड़ा विश्वास वाला प्रीचर। उसने एक ही वचन पे, एक दो वचन पे, मैथ्यू 11:23-24, एक ही वचन पे उन्होंने 25 साल से ज़्यादा प्रचार किया। एक ही वचन पे। सोचो उनके लोग आएंगे वहाँ पे, बोलेंगे अरे वापस से वही वचन रहेगा, खुला हुआ है हमारा, हाँ मालूम है यही वचन होगा आज। सोचो। और बोले, किसी ने पूछा उसको, अरे तू थकता नहीं है, आप थकते नहीं हो यही वचन पे प्रचार करने के लिए? वो बोले जब तक मैं देखूं ना कि लोग इस वचन को निभा रहे हैं तब तक मैं प्रचार करता रहूंगा। अभी ऐसा यहाँ पर करे क्या? एक ही प्रचार मैं बार बार हर संडे दूं ताकि देखूं हर एक के जीवन में। जब तक आपके जीवन में नहीं होगा वही प्रचार होगा। करूं क्या वैसा? सिर्फ विश्वास पे 25 साल, उनका वीडियो देखो आप, सिर्फ विश्वास पे ज्यादातर रहेगा, वही वचन पे ज्यादातर रहेगा। सब लोग बोलते हैं केनेथ हेगिन का वचन खोलो, दुनिया में बोलते हैं केनेथ हेगिन वाला वचन खोलो। सबको मालूम है कौन सा वचन खोलना है, क्योंकि एक ही बंदे ने प्रचार किया उस पर। आपको खाली होना पड़ेगा। आपको पता है वो औरत जिसका लहू बह रहा था, वो यीशु के पास घसीटते घसीटते क्या बोलते हैं उसको, भीड़ में क्यों आई? बताओ, कोई बता सकता है? मार्क कहता है हमको
घसीटते घसीटते भीड़ में यीशु के पास क्यों आए मालूम है? पैसा खत्म हो गया था। डॉक्टर के पास जा जाके पैसा, अभी क्या करना है? या तो जीना या तो मरना है, करो या हम तो करते भी मरते भी हैं, करो और मरो। ये बोली या तो करेंगे या तो मरेंगे, करना ही पड़ेगा। जाके अपना चंगाई खींच लिया। डेस्परेशन, अब मेरे पास कुछ उपाय नहीं है, अब मेरे पास पैसा नहीं बचा है, अब मुझे जाना ही पड़ेगा। जब आप खाली हो जाते हो तभी आप परमेश्वर के चमत्कार को अनुभव कर सकते हो। पवित्र आत्मा भरो भरो, मुझे पवित्र आत्मा भरो। पवित्र आत्मा रुके कहाँ पे भरे भाई? ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा, ये गंदगी से भरा हुआ है, ये गुस्से से भरा हुआ है, ये नफरत से भरा हुआ है। कहाँ भरे भाई बताओ? पवित्र आत्मा भरते कि नहीं भरते? भरो भरो। पवित्र आत्मा बोलेंगे पहला करो करो, खाली करो। हाँ, आप भरे हुए कचरे से, आप भरे हुए सब यूट्यूब का, इसका उसका, गंदगी से भरे हुए हो, फिल्मी गाना ये वो सब, उस सब से भरे हो, और आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपको भरे। क्या भरेंगे? पवित्र कहाँ भरेंगे भाई? खाली करो पहला। परमेश्वर के जन ने यहाँ पर कहा क्या होना चाहिए? कटोरे खाली। जब तक आप खाली नहीं होते ना, आपके मेहनत, आपका जो ये है, आप करो करो करो, जब तक आप कर सकते करो, पूरा खाली हो जाओ। जब आप पूरा खाली होके परमेश्वर के पास आओगे तभी आपका चमत्कार आप अनुभव कर पाओगे। आमीन। आपको पता था एक बार हमारे पास बहुत बड़ा कर्ज था, जिसकी वजह से कर्जदार हमारे घर पे आ रहे थे, खटखटा रहे थे। बड़े बड़े ऐसे आदमी, गुंडे लोग, बाहर खींच के मारने वाले लोग ऐसे आ रहे थे घर पे। मेरे पास पैसा ही नहीं था देने के लिए। मैंने क्या किया? वो कर्जदार वो क्रेडिट कार्ड का बिल लिया और उस पर क्या लिखा था? यीशु के लहू से ये पूरी तरीके से चुकाया गया। लाल पेन से लिखा मैंने। मैं बस हो गया, मैं बस हो गया, मैं परमेश्वर मेरे पास पैसा नहीं, मैं बस हो गया अभी। वो लिया, वो पेपर लिया, यीशु के लहू से ये पूरा चुकाया गया। 50,000 था। उसी शाम मेरे पापा मेरे पास आया, बोले कि मम्मा को कहीं ना कहीं से तो चेक मिल गया 50,000 का, ये लो तुम्हारे नाम के लिए, तुम करो, तुम दे दो। 50,000 मेरा पूरा कर्ज माफ एक दिन में। जो मैं इतने महीने से रुका था, इतने महीने से परेशान था, इतने महीने से रो रहा था, एक ही दिन में हुआ जब मैंने वो एक्शन लिया। क्या एक्शन लिया? लिख दिया वहाँ पे, बस खत्म, अब और नहीं होगा। उसी शाम मेरा कर्ज चुकता हुआ। खाली होना है आपको। दूसरा कोरिन्थ 4 में क्या लिखा मालूम है क्या? क्योंकि हमारे पास ये मिट्टी के बर्तन, हम क्या है? मिट्टी के बर्तन है। आपको पता है बहुत सारे जन हम क्रैक्ड पॉट्स है। क्रैक पॉट मतलब मालूम है क्या है? टूटा हुआ बर्तन। आपको पता है वो मिट्टी का बर्तन जो रहता है जिसमें पानी भी पीते हैं वगैरह, मटका मटका, हाँ, उसमें अगर क्रैक रहता है तो हम पी सकते हैं क्या? एक बार एक फार्मर जो था जा रहा था और उसके कंधे पे 2 पॉट्स, 2 बर्तन लेके जा रहा था। मटका, एक मटका पूरा भरा हुआ था, अच्छा था, एकदम सुंदर था, एकदम उसमें एक भी छेद नहीं है, और दूसरे मटके में होल था, छेद था, पानी टप 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 टप। ये डिप्रेस हो गया मटका। ये बोलने लगा अरे तुम तो बहुत सुंदर हो, तुम में पूरा पानी जाता है, पूरा पानी। वो आपसे बहुत खुश होंगे वो फार्मर, हमको देखो, हमसे टप 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 पानी, और पहुँचते पहुँचते हम में तो आधा बन जाता है, आधा से कम हो जाता है। डिप्रेशन में बैठा था बेचारा मटका। तो मटके ने फार्मर को पूछा कि मेरे जीवन का कुछ मतलब नहीं है, मुझे तोड़ दो, मुझे फोड़ दो, मुझे ख़त्म कर दो, क्या करूँ जी के? फार्मर ने क्या बोला मालूम है? मैं जानता हूँ कि तुझ में होल है, छेद है, मैं जानता हूँ कि तू पूरी तरीके से परिपूर्ण नहीं है, पर एक चीज़ देखो, आ जाओ मेरे साथ। और जब उसको मटके को लेकर गया, वो पूरे रास्ते पर एक ही साइड पे फूल खिले हुए थे सुंदर सुंदर, और दूसरे साइड पे कुछ भी नहीं खिला था, सब पत्थर पत्थर था। तो ये फार्मर ने वो मटके से कहा, देखो जिस साइड से तू आता रहता है हर दिन, उस पे फूल खिले हुए हैं, क्योंकि तुझसे पानी टपक टपक के वहां पर फूल आता है। समझ में आया? आप भले ही टपक 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 वाले मटके हो, आपसे फूल परमेश्वर खिलाना आता है। आमीन। आपका जीवन का एक सुंदर मतलब है परमेश्वर का, बस आपको खाली रहना है, परमेश्वर को आपको इस्तेमाल करने दो। आमीन। यस मैन, नो मैन? क्षण मात्र में। वर्स 4,
देखते अभी क्या होता है। परमेश्वर के जन ने क्या कहा उनसे, पड़ोसियों से जाके कटोरे मांगो, और वो कटोरे कैसे होने चाहिए, खाली होने चाहिए। ओके, और एक और चीज कहा, वर्स 4, तब अपने घर जाओ और दरवाजे को बंद कर लो। सब लोग बोलो दरवाजे को बंद करो। ओके, केवल तुम और तुम्हारे पुत्र घर में रहेंगे। केवल कौन, केवल कौन, परफेक्ट। तब इन सब कटोरों में तेल डालो और उन कटोरों को भरो और अलग स्थान पर रखो। सिंपल, सबको समझ में आया? क्या करने का? करेक्ट, दरवाजा, दरवाजा ध्यान से सुनना जब लोग आपको सूचना दे रहे, क्योंकि सूचना में ही आपका चमत्कार बचा बैठा हुआ है। एक बंदा आया था यीशु मसीह के पास और बोले कि मैं अंधा हूं, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ, मिट्टी लिया, उसमें थूका और उसने मिट्टी लिया और उसके आंखों पे डाल दिया और बोला जाओ अपने आंखों को, कौन से, कहा धो लो, शिलोम है ना, कहीं पे भी धो लो। क्या बोला रहेगा, ये चल इधर पानी लेके आओ। मैं क्या अंधा हूं, मैं उधर जाऊंगा? अंधा हूं मैं, उधर जा सकता हूं क्या? गया वो, फिर गया और धो लिया। जब वो धो लिया, जब वो सूचनाओं को पूरा किया, तभी उनके जीवन में चमत्कार हुआ। जो सूचना हम देते हैं आपको यहां से, अगर आप सुन नहीं रहे हो तो चमत्कार आपको पूरा कैसा होगा? दरवाजा बंद कर लो, केवल तुम और तुम्हारे बच्चे घर में रहेंगे, और मटकों को भरो और अलग रखो। गुड जॉब। वर्स 5, अरे 3 वचन और बाकी है। वर्स 5, अतः वह स्त्री एलीशा के यहाँ से चली गई, अपने घर पहुंच गई, दरवाजे को याद था उस स्त्री को, क्योंकि वो इतनी बेकाबू हो गई थी कि वो बोली अगर इसने कुछ भी कहा मैं करने के लिए तैयार हूं। कुछ लोगों को यहाँ पे मैंने बहुत ज्यादा सलाह दी और वो सलाह को हल्के में ले लिए। वो सोच सकती थी ना, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत है, वैसे भी हमारे घर में कौन आ रहा है, हम तो कर्जदार वाले हैं, कर्ज वाले, कौन मदद करने के लिए भी नहीं आता है, खोलो दरवाजा रखो, क्या फर्क पड़ता है। छोटी सूचनाओं को पूरा किया उसने। दरवाजा बंद करने के लिए बोला, दरवाजा बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया, अपने घर पहुंची, वो दरवाजा बंद कर लिया। केवल उसने कहा, एलीशा ने कहा, केवल तू और तुम्हारे बच्चे, केवल वह और उसके पुत्र घर में थे, बस। कितने जन थे पुत्र, कितने जन थे घर में? किसी और को बुलाया क्या? सास को बुलाया, मम्मी को बुलाया, मम्मी आ जाओ ना, देखो ना, कुछ तो करना है, यहाँ पे काम करना है। किसी को बुलाया? नहीं। केवल एलीशा ने कहा केवल 3 जन, केवल 3 जन थे, ठीक है। आगे उसके पुत्र कटोरे में उसके पास लेकर आए और उसने तेल डाला। कौन लेकर आया कटोरा? कौन लेकर आया? एलीशा ने क्या कहा, किससे मांगो? कौन गया पड़ोसी के पास? औरत क्यों नहीं गई? औरत क्यों नहीं गई? एलीशा के पास औरत क्यों नहीं गई बताओ? सोचो, जब आप बाइबल पढ़ते हो ऐसा सोचना चाहिए। जब तक कटोरे नहीं आए तब तक तेल नहीं चालू किया भरने का, सबके सब कटोरे आए। क्यों? आप गांव में, आपके घर में, आजू बाजू में कैसे लोग रहते हैं? पंचायती लोग। जब आपको उनके साथ पंचायत नहीं करना, आप बच्चों को भेज देते हो, जाओ आंटी के घर में, जाओ मांग लो उनसे, वरना मैं जाऊंगी तो पंचायत करेंगे। मुझसे खाली फुकट पूछेंगे, कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ भरने के लिए जा रहे हो क्या? उसके पास टाइम नहीं था ये फालतूगिरी के लिए। किसी को जस्टिफिकेशन देने के लिए मत जाओ कि आप विश्वास में ऐसे क्यों खड़े हो, ऐसे अतरंगी चीजें क्यों कर रहे हो। आपके पास टाइम नहीं है, किसी को मिलो नहीं, किसी को बोलो मत। सब बोलेंगे अरे बीमार हो, बाहर क्यों जा रहे हो? अरे बीमार हो, बिस्तर से मत उठो। अरे मेरा विश्वास कहता है कि मुझे उठना चाहिए और तुम मुझे सुला रहे हो। सबसे ज्यादा तो आपकी माँ करती है आपके लिए। अरे बीमार हो, नहीं मुझे विश्वास नहीं, बीमार, अरे देखो तुम्हारा तबियत, अरे तुम्हारे आंखें इतने अंदर चले गए। आपको और विश्वास दिलाते कि आप बीमार हो। आप उनके सामने विश्वास में खड़े नहीं हो सकते हो। वो उसके पास टाइम नहीं था पंचायत करने के लिए। उसने कहा मुझे मेरा चमत्कार आज चाहिए, मुझे किसी को जवाब देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। बच्चे तुम जाओ और कटोरे लेकर आओ खाली खाली।
और बच्चों को देख के बोलते रहेंगे अरे कुछ चाहिए खेलने के लिए वेलने के लिए, चलो दे दो कटोरी, हमारे पास भी खाली बर्तन है, चलो दे दो दे दो दे दो करके देते गए वो लोग। विश्वास न रखने वाले लोगों से दूर रहो जब आप आपके चमत्कार के ऊपर कार्य कर रहे हो। परमेश्वर इनको वो वचन मिले। हाँ, वर्स 5 में इंग्लिश के एक वर्जन में लिखा है, मैं आपको सीक्रेट इंग्रेडिएंट दे रहा हूं। सीक्रेट इंग्रेडिएंट का मतलब क्या है? गुप्त पदार्थ। आपको पता है एक चाइनीज में रेस्टोरेंट था जो बहुत बढ़िया नूडल्स बनाता था, बहुत बड़ा चाइनीज वाला रेस्टोरेंट था, और वहां पर लिखा था हम गुप्त पदार्थ डालते हैं हमारे इंग्रेडिएंट हमारे नूडल्स में, इसलिए नूडल्स इतना टेस्टी होता है। सब आते थे खाते थे, क्या नूडल्स है। तो बेटा आया पापा के पास और बेटा बोला पापा को, ये कौन सा इंग्रेडिएंट है, ये कौन सा पदार्थ आप ऐसे डालते हो नूडल्स में जिसकी वजह से नूडल इतना स्वादिष्ट हो जाता है। बाप ने बेटे से क्या कहा मालूम है क्या? वो पदार्थ हम डालते नहीं है, वो पदार्थ हम खुद है। वो पदार्थ हम खुद है। स्वाद हमारे हाथों में है। किसी को मिला? आपको चमत्कार चाहिए, आप चमत्कार खुद हो। आपको किसी पास्टर, किसी लीडर, किसी लोगों की जरूरत नहीं है। आप काफी हो, चमत्कार आप खुद हो। आप और परमेश्वर काफी है। स्वाद आपके हाथों में है, चमत्कार आपके हाथों में है, आपके शब्दों में, आपके घर में, उसी तेल में जो आपको लग रहा है बहुत कम है, यार इससे किसका भला होगा। चमत्कार आपका उसी में है। आप हर जगह ढूंढ रहे हो और चमत्कार आपके घर में ही बैठा है। वर्स 5 में एक वचन में लिखा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, उस औरत ने वही किया जो एलीशा ने कहा। सब लोग बोलो, उस औरत ने वही किया जो एलीशा ने कहा। अपना दिमाग नहीं लगाया, ये नहीं सोचा शायद से मुझे कल करना चाहिए, शायद से मुझे ऐसा करना चाहिए, शायद से इतना तेल से क्या होगा, क्या तेल बढ़ने वाला है क्या, ये तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। नहीं, एलीशा ने कहा मैं इतना व्याकुल हूं, आज कोई मुझे कुछ भी कहे। कितने जन ऐसे थे जो हर जगह भागे, यहाँ पे चंगाई मिलेगा, दरबार में, इसमें, दरगाह में, मंदिर में, हर जगह भागे, कहीं से तो उत्तर मिले। इतना व्याकुल आपको होना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, परमेश्वर मुझे कुछ भी कहो, आज मैं करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे मेरा चमत्कार चाहिए। कुछ भी। उसने वही किया जो एलीशा ने कहा उससे करने के लिए। इंग्लिश के वर्जन में लिखा है। आप लोग तैयार हो? एलीशा ने जो कहा उसने किया। आपको पता है सिमोन पतरस के बारे में हमने सुना था लास्ट टाइम। यीशु मसीह उनके नाव में बैठे थे और यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम मच्छी पकड़े हो क्या? तो बोले नहीं, हम पकड़े नहीं। तो चलो मच्छी पकड़ने के लिए जाते हैं। अरे तू तो क्या है, सुतार है, तू कैसा जानता है मच्छी कैसा पकड़ना? मछुआरा तो मैं हूं, मैं सदियों से मच्छी पकड़ रहा हूं, और तू कह रहा है कि जाओ, ये समय भी नहीं है मच्छी अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो। सिमोन पतरस ने क्या कहा, क्योंकि तू कह रहा है इसलिए मैं करने के लिए तैयार हूं, कर दूंगा, चलो। डेस्परेट था, व्याकुल था, पूरे रात भर मच्छी नहीं पकड़ा, बिजनेस ठप हो गया था। बोला चलो जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। यीशु मसीह ने कहा डालो जाल, डाल दिया, ऐसा बड़ा। अगर नहीं वो बे करता था, उसको अपना चमत्कार नहीं मिलता था, आज्ञा का पालन नहीं करता। तो मैं तो बोल रहा हूँ, जब आप मुझसे कुछ पूछते हो और मैं बोलता हूँ कुछ आपको, वो करो, जितना बेवकूफ़ लगे करो। अगर आप करोगे आपको चमत्कार। सब लोग है? वर्स 6, सेकंड राजा वर्स 6। उसने बहुत से कटोरे भर दिए। किसने? औरत ने। वो छोटा सा ऐसा ग्लास था, इसमें तेल था और बड़े बड़े कटोरे थे, सब भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई। अरे कहाँ से आ रहा है मुझे पता नहीं है, पर भरती गई भरती गई भरती गई भरती गई, भर रहा। सोचा रहेगा क्या कहाँ से आ रहा है? अरे आ रहा है। अरे वो शिष्य ने सोचा रहेगा क्या 2 मछली, अरे 50 मछली हो गया, अरे 100 मछली हो गए, अरे निकालते ही जा रहे। अरे ये रोटी कहाँ से आ रहा है? रोटी और ज़्यादा और ज़्यादा। हमारे घर में होता है क्या, और कम और कम।
अरे कम हो गया क्या रोटी, अरे कम हो गया क्या चावल, अरे कम हो गया क्या दाल। परमेश्वर के आशीषित वाले जिंदगी में ज्यादा से जरूरत रहता है। आमीन। बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहे, बढ़ते जा रहा है, और वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वहां पर लिखा है उसने बहुत से कटोरे भर दिए। अंत में उसने अपने पुत्र से कहा मेरे पास दूसरा कटोरा लेकर आओ, फट से लेकर आओ। क्या बोले अपने पुत्र को? कटोरा लेकर आओ। किंतु सभी प्याले भर चुके थे। पुत्र ने उससे कहा अब कोई भी कटोरा नहीं रहा, अब कोई भी कटोरा नहीं रहा। उस समय घड़े का तेल जो था वो खत्म हो चुका था। कब खत्म हुआ? जब बर्तन खत्म। तेल कब खत्म हुआ? अरे कोई सुन नहीं रहा है। तेल कब खत्म हुआ? तेल खत्म नहीं हुआ। तेल खत्म नहीं हुआ जब तक तेल खत्म नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा है तेल खत्म हो चुका था। तेल थम गया, तेल रुक गया, जब बर्तन, सब लोग वही कह रहे हैं अलग अलग भाषा में। खत्म नहीं हुआ था, तेल थम गया। तेल थम गया, अच्छा क्या बात है, अलग अलग ये दिमाग में आ रहा है। हाँ, बर्तन खत्म हो गया। मैं बताता हूँ वापस से, ध्यान से। किंतु सभी प्याले भर चुके थे। पुत्र ने उससे कहा अब कोई कटोरा नहीं रहा, और तेल उस समय घड़े का तेल कब? अरे यार, जिस समय बर्तन भर चुके थे सारे। कम ऑन। जब पुत्र ने कहा, क्या? जब पुत्र ने कहा कि 8, सही बात है, ताली बजाओ। जब बर्तन खत्म हुए तभी तेल थमा नहीं। ध्यान से सुनना, अब कोई कटोरा नहीं रह गया। उस समय घड़े का तेल खत्म हुआ। उस समय, किस समय? बर्तन तो पहले ही खत्म हुए थे। जब उसने अपने मुंह से कहा तब तेल खत्म हुआ। चमत्कार आपके मुंह में है, आपके शब्दों में है। आपका शब्द आपका चमत्कार रोक सकता है या चालू रख सकता है। कमान यार, कमान। यहाँ से हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए कि चंगे हो चुके हो। बाहर जाने के बाद अरे नहीं लग रहा है चंगा यार, क्या प्रार्थना किया, क्या मालूम, खत्म। आपका चंगाई उधर ही खत्म। आपके मुंह से आप अपने चंगाई को, अपने चमत्कार को थमा देते हो, बंद कर देते हो। क्या टैप बंद कर देते हो। किसी को ये जरूरत है। कब खत्म हुआ? जब उसने कब खत्म हुआ? थैंक यू फादर। Psalms 48 verse 41, 78 41, sorry 78 41 पढ़ो। थैंक यू फादर। पानी, यप 78 41। किसी को कुछ मिल रहा है? भजन संहिता 78वां अध्याय 41 वचन। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे। वे बार बार ईश्वर की परीक्षा करते थे। तो भजन संहिता 78 41 वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने परमेश्वर का परीक्षा लिया। और दूसरा पार्ट क्या लिखा है वहां पे? और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। यहाँ पर ओरिजिनल ट्रांसलेशन में लिखा है इज़राइल के पवित्र को सीमित कर दिया। कैसा, क्या कर दिया? क्या कर दिया? परमेश्वर सीमित है क्या? आप उन्हें सीमित कर सकते हो। आप बोल सकते हो परमेश्वर बस मुझे आज ताकत दे दो, बस परमेश्वर मैं कैसे घर पहुंच जाऊं, बस परमेश्वर बस इतना ही करो मेरे लिए। आप विश्वास के द्वारा परमेश्वर को सीमित करते हो। परमेश्वर मूसा से जो लोग आए थे बात करने के लिए, बोले कि हम थक गए ये मन्ना खा खा के। क्या हो गए? हम थक गए, पक गए ये मन्ना खा खा के। तो हमको क्या चाहिए? मांस चाहिए। सैकड़ों लोग हैं, हजारों लोग हैं, मांस कहां से लाओ इन लोगों के लिए? तो परमेश्वर के पास गए मूसा। तो परमेश्वर ने कहा मैं इनको मांस खिलाऊंगा। मैं इनको क्या खिलाऊंगा? मांस खिलाऊंगा। और उनको तब तक खिलाऊंगा जब तक ये मांस उनके नाक से बाहर ना आ जाए। इतना मांस खिलाऊंगा उन लोगों को। तो मूसा ने क्या कहा मालूम है क्या? नंबर्स गिनती के 11वें अध्याय में मूसा ने कहा क्या सारे भेड़ बकरों को खत्म करेंगे ना फिर भी उतना मांस इन लोगों के लिए काफी नहीं रहेगा? और 1 महीने तक कह रहे आप
परमेश्वर ने कहा तू तेरे आंखों से देखेगा कि मैं इन लोगों को मांस खिलाऊंगा। परमेश्वर को सीमित मत करना। आपके समझ से बाहर है कि आपके पति प्रचार करेंगे, आपके समझ से बाहर। कितने औरतों को विश्वास है अपने पति प्रचार करेंगे? ताली बजाना चाहिए था, ईमेल बोलना चाहिए था। लोग बोले मेरा पति, देखे हो क्या मेरे पति को, वो प्रचार करेंगे। अरे पौलुस जैसे बनेंगे, पतरस जैसे बनेंगे, यूहन्ना जैसे बनेंगे, प्रचार हर जगह करेंगे। अरे जब आप घर जाते हो उनको देखते हो, बोले हे प्रचारक, परमेश्वर का जन, बोले ये क्या हो गया इनको, आज ज्यादा ही विश्वास बढ़ गया इन लोगों का। परमेश्वर को सीमित मत करना। आपके हालातों से, आपकी परिस्थिति से, परमेश्वर इसी घर में पैदा हुआ, इसी घर में मरूंगा। क्यों? महल में मरूंगा, मैं रैप्चर में चला जाऊंगा, धन दौलत लेके सब में बंटवा के जाऊंगा मैं। सोच सकते हो क्या? आमीन तो नहीं आ रहा है सबका विश्वास का। आज ये पद मिल रहा है मुझको, कितना है आपको पता है? जब क्या बोलते हैं भूकाल ना, आमीन, अकाल, जब आप भूकाल, ठीक है, नया शब्द किया, ठीक है, अकाल था। एलीशा के पास वो राजा का बंदा आया और बोला एलीशा क्या कर रहे हो तुम, सब भूखे मर रहे वहां पे। एलीशा ने क्या कहा, कल इसी समय में क्या होगा? बारिश नहीं, एलीशा यार, खाना का भंडार होगा, सब लोग खाना खाएंगे आराम से। वो बोला अगर परमेश्वर ने स्वर्ग में खिड़की भी बनाया और खिड़की का दरवाजा भी खोल दिया, फिर भी ऐसा नहीं हो सकता है। एलीशा नबी ने क्या कहा, तू देखेगा जरूर पर खाएगा नहीं, तुम मरेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको यहाँ पर विश्वास से कि तुम्हारे पति जो है पूरे दुनिया में जाके प्रचार करेंगे, तुम्हारा पूरा घर प्रचार करेगा। तुम उसी घर में नहीं रहोगे जो घर में अभी हो। तुम लोगों को घर दोगे, तुम लोगों को नौकरी दोगे, तुम लोगों को पगार दोगे। अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। अगर विश्वास नहीं कर पाओगे, तुम अपने आंखों से देखोगे ये लोगों को सफल होते हुए, पर तुम कौन विश्वास कर रहा है? कौन विश्वास कर रहा है? किसके पास घर का चाबी उठाओ, किसके पास घर का चाबी उठाओ, किसके पास अपने घर का चाबी उठाओ जल्दी। अपना वॉलेट है, अपना पॉकेट है, अपना पर्स है, उठाओ उठाओ, हवे में उठाओ, चलो फटफट, जिसका विश्वास है हवे में उठाओ। घर का चाबी, पॉकेट, वॉलेट, पर्स, गाड़ी का चाबी उठाओ उठाओ उठाओ। परमेश्वर के नाम में, यीशु मसीह के नाम में ये आशीषित करता हूँ हर घर को, हर वॉलेट को, हर फोन को, हर बैंक अकाउंट को जो फोन के अंदर है, हर पर्स को भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, भरते जाए, और बढ़ता जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते जाए। यीशु मसीह के नाम में ऐलान करते, आमीन आमीन। पवित्र जन को सीमित मत करो, परमेश्वर को सीमित मत करो। परमेश्वर देख रहा है, ढूंढ रहा है किसके प्रति वो अपना बलशाली, वो अपना क्या बल प्रकट कर सकते हैं। किसके प्रति खड़े हो जाए और बोले अरे मैं तैयार हूँ सब लुटाने के लिए। अरे कोई विश्वास वाला बंदा आ जाए मेरे सामने, बोलो परमेश्वर मैं हूँ यहाँ। अरे जितना शो ऑफ करना है, जितना आपको दिखाना है लोगों को, चलो दिखाओ मेरे द्वारा। कितना आप धनी हो, कितना आप कृपामय हो, कितना आप शक्तिशाली हो, अपना सामर्थ्य मेरे द्वारा दिखाओ। मैं तैयार हूँ परमेश्वर, जहाँ लेके जाना है लेके जाओ, जो बोलना है किसके सामने बोलना, मैं तैयार हूँ। वो मुझे आग में डाले, आग के भट्टी में डाले तो भी मैं डरूंगा नहीं। वो मुझे शेर के गुफा में डाले तो भी मैं डरूंगा नहीं। पानी में डुबाने के लिए लेके जाए तो भी मैं डरूंगा नहीं। दिखाओ परमेश्वर मैं तैयार हूँ। मैं और पवित्र आत्मा दोनों मिलकर धमाल कमाल करेंगे। आमीन। वर्स 7, वर्स 7, 4 वर्स 7, सेकंड राजा 4:7 क्या लिखा है? थैंक यू फादर। तब वह स्त्री आई, तब वह स्त्री कब आई? जब बर्तन खत्म हो गए, जब उसके बेटे ने मुंह खोला और बोला कि अब बर्तन ही बचे। आपके घर में ये होता था, आप क्या करते थे? मैंने तो सोचा उस टाइम पे मिट्टी का जमीन वगैरह रहता था, क्या करते थे आप? क्या करते थे? खोदते थे जमीन को, खड्डा खोदते थे, प्लास्टिक डालते थे, शीट वहां पे भरते थे।
है ना? अरे तेल आ रहा है, डालते जाओ क्या फर्क पड़ता है? समझ में आया? टाकी बना देता था मैं वहां पे तुरंत खड़े खड़े। समझ में आया यार? कितना भी दिमाग नहीं इन लोगों के पास। बेटे ने मुंह खोला सब खाना। समझ में आया कि नहीं यार? मुंह मत खोलना। चमत्कार जो चाहिए आपको विश्वास के शब्द ही बोलना, ठीक है? तब वह स्त्री आई और उसने परमेश्वर के जन एलीशा से यह घटना जो है बताई। एलीशा ने उससे कहा, एलीशा ने दूसरी बार आई एलीशा के पास। दूसरी बार कब? जब उसने पहला जो चीज कहा गया था उसे वो किया। आप पहला ही नहीं करते हो, दूसरे बार मेरे पास आके क्या पूछ रहे हो? जो मैंने पहला कहा था वो ही नहीं कर रहे हो, तो बार बार मेरे पास मत आके पूछना कि मैं जिंदगी में क्या करूं। जब मैं एक ही बार आपसे कहूं ना करने के लिए, वो करूं। अगर वो नहीं कर पाए तो दूसरे बार मेरे पास मत आना। समझ में आया कि नहीं आया? परमेश्वर जो पहले कहते हैं, अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, कितने जन चाहते कि परमेश्वर आपसे बात करे? कितने जन मालूम है कि परमेश्वर आपसे बात कर रहे करते हैं? कितने जन मालूम है परमेश्वर बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रदर बात कर रहे हैं ना? कितने जनों को मालूम है परमेश्वर ने जो बात करना था आपसे कर लिया? जो बाइबल है आपके हाथों में वो परमेश्वर का वचन है। अगर वो नहीं पढ़ रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, और क्या चाहते हो? और मैं क्या बताऊं आप लोगों को करने के लिए? इतना तो करो जो आपको बताया गया है, काफी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी बार आई एलीशा के पास और पूरा घटना बता दिया। मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने अपने बेटे को भेजा था, वो लोग कटोरे लाए थे, खाली खाली कटोरे लाए थे, बहुत सारे कटोरे लाए थे, हमने तेल उंडेल दिया, सारा कटोरा भर गया पूरा। अब क्या करूं? एलीशा ने उससे कहा, जाओ तेल को बेच दो और अपना कर्ज लौटा दो। जब तुम तेल को बेच चुके होंगे तो अपना कर्ज लौटा चुके होगी, तब तुम्हारे और तुम्हारे पुत्रों को जो है उनका गुजारा बाकी रकम से होगा। उनका गुजारा क्या? उनका गुजारा क्या? हम रहते थे क्या बोलते थे? नहीं ब्रदर, ज्यादा लालची नहीं बनते, सिर्फ कर्ज चुकाना है, बाकी का देख लेंगे। उतना पैसा चाहिए जो कर्ज चुका, बस। परमेश्वर उतना देने के लिए तैयार नहीं है जितना आपको चाहिए। परमेश्वर जरूरत से ज्यादा देने के लिए तैयार है। जो चीज उसका पापा करना चाहता उन लोगों के लिए परमेश्वर ने उनको क्षण मात्र में उनका पूरा जीवन बदल गया। आपको पता है एलीशा ने ये नहीं कहा कि तुम गुजारा करो। एलीशा ने कहा तुम गुजारा करो, मम्मी इससे तुम्हारे लिए पैसा रहेगा, बच्चे को अपना खुद का चालू करने दो, धंधा वगैरह सब सीखने दो लोगों को। दाल आटे का नहीं, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का गुजारा होगा। बच्चे कब तक गुजारा होगा? बच्चों का कब तक? कब तक? कब तक? पैसा खत्म होने तक? कब तक? हाँ, बड़े होते 20 साल के, 30 साल के, तब तक ना। मुझे तो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। गुजारा जिंदगी भर होगा। सीमित मत करो परमेश्वर को। ना केवल इस औरत का गुजारा हुआ उस चमत्कार से, उनके बच्चों के बच्चों। अरे पापा, जो तुम पगार में कमा रहे थे वो कर्ज में हमको लेके डुबा रहा था, पर परमेश्वर क्षण मात्र में ऐसा चमत्कार कर दिए कि जिंदगी भर हमें कमाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको पगार नहीं देना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको चंगाई नहीं देना चाहता है, परमेश्वर आपको स्वास्थ्य देना चाहते हैं। चंगाई बेहतर है कि स्वास्थ्य? कौन चंगाई बोल रहा है, कौन स्वास्थ्य बोल रहा है? स्वास्थ्य बेहतर है। चंगाई मतलब आपको बीमार पड़ना पड़ेगा चंगाई के लिए। स्वास्थ्य मतलब आप कभी भी बीमार नहीं होते हो। क्षण मात्र वाला चमत्कार आज मांगो परमेश्वर से। क्षण मात्र में मेरे सारे सिचुएशन को बदल के रख दो, मेरे सारे परिस्थिति को बदल के रख दो परमेश्वर। क्या करूं ऐसे? परमेश्वर से मांगो। क्या करूं मुझे बताओ। सब लोग है यहाँ पे? ठीक है। तो यहाँ पर लिखा था, थैंक यू फादर। किसी को कुछ मिल रहा है? ठीक है। आपको क्या करना चाहिए आपके चमत्कार के लिए बताओ?
प्रार्थना, जितना प्रार्थना आप करोगे उतना ही आपका चमत्कार होगा, आपके लिए चमत्कार होगा। यस 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 नो। जितना आप विश्वास करोगे उतना ही जल्दी आपका चमत्कार होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? नो। अभी सब सोच रहे हैं जितने आप वचन करेक्ट, आप जितना आप इतने साल प्रार्थना करते आए हो, कुछ हुआ है क्या? इतना साल विश्वास रखते आए, कुछ हुआ क्या? विश्वास कार्य बिना अधूरा है, मरा हुआ है। आपका विश्वास का कोई मायने नहीं है अगर कार्य उसमें नहीं है। कितने जनों को और विश्वास चाहिए? चाहिए और विश्वास, और विश्वास क्यों नहीं चाहिए? चाहिए ना और विश्वास। और विश्वास नहीं चाहिए और कार्य चाहिए। विश्वास काफी है। याद है मैंने विश्वास के बारे में प्रचार किया। यीशु मसीह ने कहा राई जैसा विश्वास हो तो पहाड़ को हटाओगे। विश्वास का साइज जरूरी है क्या? नहीं फर्क पड़ता है। आपको पता है ये क्या है? ये रिसीट है मेरे बाइक का। रिसीट है। क्या है? रिसीट है मेरे बाइक पार्किंग का, कि मैं पार्क करूँ वहां पे। ठीक है, ये रिसीट का साइज क्या है? छोटा है। मैं बोलूं क्या, अगर मेरे वाला बड़ा वाला रिसीट रहेगा तो ही मेरा बाइक पार्किंग लेंगे बोलो। इससे फर्क नहीं पड़ता ये कितना भी छोटा रहने दो। जब आप रिसीट लेके जाते हो छोटा ही रहता ना? क्या रिसीट उतना बड़ा रहता जितना आप चीज ला रहे हो? छोटा ही रहता है। विश्वास कैसा है? रिसीट जैसा है। बहुत सारे जनों को लगता है विश्वास पेमेंट है। मतलब मैं विश्वास तुमको दूं परमेश्वर, तुम मुझे चमत्कार दोगे। कितने जनों को लगता था आज? विश्वास पेमेंट नहीं है, पेमेंट हो चुका है क्रूस के ऊपर। विश्वास रिसीट है। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, मेरे पास रिसीट है कि ये चमत्कार मेरे नाम पे यीशु कर गया। तो मेरे पास छोटा भी रिसीट होगा तो भी काफी है। वो औरत जो यीशु के पास आई वो बोले अरे थोड़े भी टुकड़े मिल जाएंगे मेरे लिए काफी है, मुझे पूरा ब्रेड नहीं चाहिए, मुझे पूरा रोटी नहीं चाहिए, एक टुकड़ा भी काफी है, मेरा बेटी ठीक हो जाएगी। आपका विश्वास इतना भी रहेगा ना, आप दुनिया को जीत सकते हो यीशु के नाम। सिर्फ विश्वास क्या होना चाहिए? असली वाला। या तो ये मेरे पास है या तो नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? या तो मेरे पास है या तो नहीं। विश्वास या तो है या तो नहीं है। बढ़ा नहीं सकते, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। जो विश्वास आपके पास है ना उस पर कार्य करने की जरूरत है। आपके कार्यों को बढ़ाओ, आपका विश्वास काम कर जाएगा। कितने जनों को विश्वास है परमेश्वर ने चंगा किया आप लोगों को? जो आज जो पेन लेकर आए, जो दुख, कुछ ऐसा दुख रहा था, घुटना दुख रहा था, कितने जनों को विश्वास है परमेश्वर ने चंगा किया? उस विश्वास से आप वो करोगे जो आप कर नहीं पा रहे थे। कार्य को बढ़ाओ, विश्वास अपने आप कार्य में आ जाएगा। इस औरत ने ये नहीं बोला आपसे मेरे लिए प्रार्थना करो बस काफी है, प्रार्थना करो मेरे लिए कि मेरा ठीक हो जाए। नहीं, बोलो मैं क्या करूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। इस पे कार्य करो, आपका जीवन में चमत्कार होगा ही होगा। आपके विशाल परमेश्वर और आपके अद्भुत चमत्कार के बीच में एक ही चीज बैठा हुआ है, आपका कार्य। आपका कार्य। जो विश्वास रखते हैं वो कार्य करते हैं, और अगर कार्य करोगे आपके विश्वास के ऊपर, आपको पता है मैंने मर्सिडीज मालूम है? मर्सिडीज गाड़ी, मर्सिडीज ऑडी, उनके शोरूम में फोन कर करके मैंने पूछा कितना है रेट, क्या है वगैरह। लोग बोलते हैं क्या आप कहाँ पर काम करते हो, आपका पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा बहुत अमीर। आप बोलो बस रेट क्या है। मैंने बड़े बड़े टावर में ना, जो बड़े बड़े टावर है जिसका बालकनी है, स्विमिंग पूल बाहर है, उनमें भी जाके इंक्वायरी किया, ईमेल भेजा, उन लोगों को इंक्वायरी किया। आपके विश्वास के अनुसार आपको कार्य करना पड़ेगा। आप सिर्फ बैठ के प्रार्थना मत करो, आपको कार्य करना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए? बड़ा घर चाहिए, बड़ा नौकरी, जाओ वहां पर पूछो बिंदास, फिर बिंदास जाके पूछो, इंक्वायरी करो जैसे कि आपको आज खरीदना है। अगर मैं आपको आज 50 लाख दूं, आप क्या करोगे बताओ? टॉयज खरीदेगी।
ठीक है, बाकी सब क्या करोगे? हाँ, दुगना करेंगे। कैसे? दिमाग से। तो अभी दिमाग वाला कहाँ है? आप 5,000 50,000 क्यों नहीं बना रहे हो? क्या करोगे? अरे आप लोगों को पता ही नहीं है, इतना पैसा मिलेगा तो क्या करेंगे? आराम करेंगे, काम करेंगे, टॉयज खेलेंगे, खरीदेंगे। हे परमेश्वर, इनके मनों को जांचने वाला आप है। किसी ने भी नहीं बोला आपके मिनिस्ट्री में डालेंगे, आपके मिनिस्ट्री को खड़ा कर देंगे, नया एक हॉल लेके आएंगे। किसी ने भी नहीं कहा। परमेश्वर, इनके मन आपके सामने, जो दिल में है वो बाहर आता है। अच्छा, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबसे पहले तो ये बोलना चाहिए था, अरे पहले हम हॉल खरीदेंगे चर्च के लिए, अगर 50 लाख मिला तो। पहला परमेश्वर के घर में, परमेश्वर जानता है किसके हाथ में पैसा देना चाहिए। थैंक यू फादर। शालू मुझे देखने बोले कब खत्म होगा? आपको पता है मूसा जब लाल समुद्र के पास चला गया था, पीछे फिरौन का आदमी आ रहा था, आदमी वो सब आ रहे थे, आर्मी आ रहा था, सेना, है ना? यहाँ पर लोग फंसे हुए थे, आगे क्या था? लाल समुद्र, सबको पता है। तो मूसा क्या करने लगा? बोला, हे सब लोग सुनो, बड़बड़ मत करो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आज परमेश्वर अपना उद्धार दिखाएगा। बड़े बड़े बातें कर रहा था, फिर जाके परमेश्वर से भीख मांगा। परमेश्वर ने क्या कहा उससे पता है? आज आपके लिए ये रेमा वचन है, सुनो सुनो। Exodus chapter 14 verse 13, Exodus chapter 14 verse 15, लिविंग बाइबल में लिखा है। Exodus chapter 14 verse 15 लिविंग बाइबल में लिखा है। क्या लिखा है मैं बताता हूँ आपको। तब यहोवा ने मूसा से कहा, किसने कहा? यहोवा ने मैंने नहीं कहा, सिस्टर ने नहीं कहा, किसी पास्टर ने नहीं कहा, यहोवा खुद मूसा से कहा। क्या कहा यहोवा मूसा से? एक्सोडस निर्गमन 14:15, प्रार्थना करना छोड़ो। मैंने कहा क्या? परमेश्वर ने कहा, हे मूसा क्या? प्रार्थना करना छोड़ो और लोगों को लेके आगे बढ़ो। लोगों को लेके क्या करो? आगे बढ़ो, कदम बढ़ा। यहाँ पर लिखा है, मैं क्या करूं? परमेश्वर कह रहे इतने साल से आप जो प्रार्थना कर रहे, प्रार्थना करना अब। ब्रदर बोल रहे प्रार्थना करना छोड़ दो। ये कैसे पास्टर है भाई, प्रार्थना करना छोड़ रहे? मैंने हमेशा आपसे कहा, प्रार्थना से धन्यवाद देने के लिए, प्रार्थना से परमेश्वर को धन्यवाद देने और बातें करने के लिए है। पापा से बस, मांगने के लिए नहीं है। परमेश्वर खुद मूसा से कह रहे, प्रार्थना करना छोड़ो, एक्शन लो, उठो, आलसीपन छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको आपका चमत्कार चाहिए, उठो और बोलो, परमेश्वर मैं कार्य करने तैयार, बताओ क्या करना है, कहाँ जाना है, बस हो गया। आपको पता है कितने जनों को मैंने पूछा, एक जगह पे गया था मैं जेरोक्स मशीन के लिए, तो वहां पर देखा ये बहुत जवान आदमी है, बहुत जवान लड़का है, और जेरोक्स खोला है, मोबाइल का शॉप खोला है छोटा सा। मैं बोला क्या मतलब इससे गुजारा होता है क्या, ये जेरोक्स और मोबाइल शॉप से खोल के गुजारा? वो बोला मैं HDFC में मैनेजर हुआ करता था, पूरे विरार से लेके चर्चगेट का मैनेजर मैं हुआ करता था। मैं बोला मैं लाखों कमाता था। लगे जेरोक्स मशीन खोल के बैठा, तो फिर वो सब छोड़ के यहाँ पर क्यों आए? बोले क्योंकि मेरे मम्मी पापा के साथ मुझे रहना था, वो बूढ़े हो रहे, अभी उनको मुझे ध्यान देना है, इसलिए मैंने छोटा सा दुकान खोला है। इससे जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, मेरे लिए काफी है, मैं खाना खा रहा हूँ, काफी है मेरे। पर मैं उस लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मुझे मम्मी पापा के पास रहने के लिए टाइम नहीं है, उनको देने के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए सब छोड़ दिया, बंद किया और ये छोटा सा दुकान मैंने खोला। समझ में आ रहा है? वही घर में रहता था, पर वो जाता था, पूरे दिन भर रहता था, आता था, थकता था, मम्मी पापा से झगड़ा करके सो जाता था। जवान बेटा, जवान लड़का, उसने अपना जॉब छोड़ा और इसमें सफलता से रह रहा है। आप सफलता पा सकते हो अगर आप उन चीजों को छोड़ दो जो आपको पीछे रख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप डरते हो बहुत, अरे मेरा पगार बंद हो जाएगा तो मेरा घर में खाना कैसा आएगा? परमेश्वर क्या कहते हैं? चिड़ियों को देखो, उनको खिलाने वाला आज तक जिंदा है,
कितनी चिड़िया है घर पूरे दुनिया में? कितने कितनी चिड़ियों को आपने देखा थैली उठाते हुए भाई घर के लिए खाना लेकर जा रहे हैं? हाँ, डीमार्ट से शॉपिंग करके जा रहे हैं, थैली उठाते हुए देखा क्या? हाँ, चिंता में देखा कभी? क्यों? मजे से उड़ते हैं, इधर से उड़ते उड़ते से मजे कर रहे हैं। क्यों? उनको मालूम है उनका अब्बा पिता उनको खिलाएगा, उनके बच्चों को खिलाएगा। बिल्ली इतने बच्चों को पैदा क्यों करती बैठती है? हर महीने में 3 महीने में वापस से पेट, अरे 3 महीने में वापस से 1 डजन 2 डजन 3 डजन लाती रहती है। क्यों? कौन खिलाएगा? उनका बाप भी नहीं रहता उनके पास, कौन उनका ख्याल रखेगा? बोल बताओ। अब्बा पिता, उनको मालूम है हमारा काम है सिर्फ आराम करना, अब्बा पिता हमारा ध्यान रखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रार्थना करना बंद करो, ऐसे कमजोर वाले प्रार्थना है परमेश्वर मुझे बचा, हे परमेश्वर जवाब दो। परमेश्वर बोल रहे जो तू जानता है उस पे कार्य कर, जाओ आगे कदम बढ़ाओ, मैं तेरे साथ रहूंगा। अरे पर आगे तो लाल समुद्र है, मैं उसके पार कैसे जाओ? तू आगे तो बढ़, तेरे हाथ में क्या है? एक रॉड है, रॉड उठाया और लाल समुद्र। तुम्हारे पास क्या है आज? परमेश्वर ये पूछ रहा, तुम्हारे पास क्या है? आप मेरे पास आओगे प्रार्थना के लिए, मैं यही पूछूंगा आपको, तुम्हारे पास ब्रदर मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो आप परमेश्वर को झूठे दे रहे हो। परमेश्वर ने सबको यहाँ पर वो एक ग्राम तेल दिया है जिससे कहीं बर्तन भर सकते हैं और आपका जिंदगी संवर सकता है। सैलरी जब तक है, आप पगार पे निर्भर हो, मेरा पगार ऐसा आ रहा है, 10,000 आ रहा है, 5,000 आ रहा है, 6,000 आ रहा है, इस पर मेरा जिंदगी गुजारा। परमेश्वर आपकी जिंदगी को संभालने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कितने जन को अपना जवाब आज मिला है? कितने जन को अपना छुटकारे का जवाब मिला है? परमेश्वर मैं जानता हूँ मेरे पास जो है वो काफी है मेरे लिए, मेरा विश्वास काफी है, मुझे कार्य को बढ़ाना है। मेरे विश्वास पे जो है मुझे कार्य में बढ़ाना है। जब मैं शिवानी को पहले बार मिला था, मैं उनको वचन बांटता था, पूरे दिन भर वचन बात करते थे। जितना वचन मैंने उनसे बताया या बांटा है, एक दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम के रात तक वो लड़की सिर्फ सुनती गई, एक बार भी सोई नहीं। इसलिए आज उनको पता है कभी सोते नहीं, जब मैं प्रचार करता कभी सोते नहीं। पूरे दिन भर आप बैठ सकते हो मेरे साथ, ऐसे बैठने के लिए तैयार हो? नहीं बोल रहे लोग, कैसे लोग हैं सच में यार। मैं बांटने के लिए तैयार हूँ, और जब भी मिलते थे वही बांटता था और बांटता था और बांटता था और बांटता था, और सुनती रहती थी। एक बार भी ऐसे नहीं किया मेरे सामने, एक बार भी नहीं सुनती रहती थी, क्योंकि भूखी थी जवाबों के लिए। क्योंकि ऐसा वो चर्चेस में जाती थी जिनमें जवाब नहीं मिलता था। वो मुझसे जुड़ी क्यों मालूम है क्या? क्योंकि उनको जवाब मिला और वो जवाब पे उन्होंने कार्य किया, और आज उनके विश्वास की वजह से आज ये चर्च पूरा यहाँ पे भरा हुआ है। समझ में आया? जो मेरे पास था मैंने उसको दिया जो मेरे पास था, और वो बढ़ते गया, बर्तन बढ़ते गया। हम कभी नहीं कहने वाले हमारे पास बर्तन नहीं है। अगर नहीं है तो उठा के लेकर आएंगे आप लोगों को और वापस से प्रचार करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो याद है, वो कहानी याद है लास्ट में? हाँ, ये लास्ट है, पक्का लास्ट है। वो कहानी याद है? कौन सा कहानी? वो गाय का। गाय का कहानी कितने जनों को याद है? एक बार एक मॉन्क, बुद्धिस्ट मॉन्क और एक उसका शिष्य जा रहे थे क्या जंगल में जा रहे थे। वो लोग भूखे थे, वो लोग प्यासे थे, और उनको एक झोपड़ी मिला वहां, याद है? झोपड़ी मिलने के बाद वो अंदर चले गए और पूछे पानी मिलेगा क्या? तो वो लोग बोले, एक कमजोर वाला आदमी आया, कमजोर वाला औरत और छोटे छोटे 2 नंगे पुंगे बच्चे आए थे बाहर, ठीक है, और उनको कहा कि पानी मिलेगा क्या? बोले हाँ आ जाओ, बैठो अंदर, पानी मिलेगा, आज रात यहीं पे रुक जाओ। तो बोले इतने जंगल में तुम अपना गुजारा कैसे करते हो? बोलते हैं कि हमारे पास एक गाय है, गाय का दूध पी पी के हम लोग खाना खाते हैं, या जो भी है, हमारे पास खाना भी नहीं है, सिर्फ गाय का दूध पीते हैं और गुजारा करते हैं। जब भी हम मरेंगे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और दोनों सो गए उस रात को। सुबह उठे और मॉन्क और उसके 2 शिष्य ने कहा ठीक है हम चले जाते हैं। निकलने लगे तो शिष्य ने इस गुरुजी से कहा, अरे गुरुजी देखो ना, ये लोग कितने बेबस है, लाचार है, इनके पास कुछ भी नहीं है, काश हम उनके लिए कुछ कर सकते थे। गुरुजी ने कहा एक चीज करो, अगर उनके लिए कुछ करना है, वो जो गाय है उनका लेके उनको छोड़ दो कहीं पे और भागने दो उस गाय को।
हटा दो उस गाय को। बोले कैसा गुरुजी है यार, एक ही तो गाय है उनके पास, एक ही तो नौकरी है, एक ही तो जॉब है, अरे वो भी हट गया तो उनका गुजारा कैसा होगा, उनका गुजारा कैसे होगा। बोला ठीक है गुरुजी कह रहे तो करना पड़ेगा। गए, गाय को निकाल दिए, बाहर कहीं दूर लेकर गए और छोड़ दिए गाय को और भाग गए घर पे। बोले इस गुरुजी के साथ मुझे कभी रहना नहीं है, ये गुरुजी पागल हो गए, मुझे इसके साथ रहना नहीं है। 2 साल के बाद आया वो वहां पे, क्योंकि वो बेचैन था, वो सोच रहा था क्या होगा इन लोगों का, शायद से मर गए। 2 साल के बाद आए वहां पे और देखे कि वहां पर एक बड़ा सा महल बना हुआ है, गाड़ी बंगला बिजनेस, बहुत सारे नौकर चाकर वगैरह सब। और वो गए वहां पे और बोला यहाँ पर वो बूढ़े वो मतलब पतले लोग वगैरह मर गए क्या। बोले आपने मुझे नहीं पहचाना, अरे हम तो वही लोग हैं, आप लोग कहाँ चले गए थे, आप वो शिष्य हो ना। बोले हाँ, आप कौन हो, अरे हम तो वही लोग हैं जिनके घर में आप आए थे पानी पीने के लिए। ये शॉक हो गया, ये बोला अरे ये कैसा हुआ, फिर आप इतने अमीर कैसे बन गए थे। तो बोले अरे कोई तो आया था गधा, हमारे गाय को लेकर चला गया और हमारा गाय गायब हो गया, और हमने कहा अब हम भूखे मरेंगे, अब कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए हमने सोचा लकड़ी बनाकर सीट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, कुछ ना कुछ लकड़ी का कारीगरी करके कुछ ना कुछ तो करेंगे, जाके गाँव में बेच के आएंगे। बेचते गए पैसे आते गया, बेचते गए पैसा आते गया, धन दौलत बढ़ते गया और हम आज इतने आशीषित हैं। जो गाय बांध के रखे हो आप ना, उसको छोड़ो, आपको आपका चमत्कार मिल जाएगा, आपको आपका चमत्कार क्या है आपके पास, मेरे पास वो सवाल है आज। छोटा सा तेल का बोतल है, गाय है बंधा हुआ, क्या है आपके पास, आपका चमत्कार उसी में है। गाय को नौकरी के ऊपर निर्भर होना, नौकरी मत छोड़ना। तो ब्रदर ने नौकरी छोड़ना बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। ये औरत के पास जो विश्वास था उस पे उसने कार्य किया और क्षण मात्र में उनका पूरा जिंदगी बदल गया। वैसे ही पिता परमेश्वर हम रुकने के लिए तैयार नहीं है, हम रुकने के लिए तैयार नहीं है और प्रार्थना हमारे चमत्कार के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। पिता परमेश्वर आज हम अपने विश्वास को कार्य में लाते हुए कहते हैं कि हमको हमारा चमत्कार आज चाहिए। हमको हमारा चमत्कार जब तक नहीं मिलेगा हम अपने घुटने से उठेंगे नहीं। हमको जब तक हमारा चमत्कार नहीं मिलेगा हम जिद्दी बनकर आपके चरणों में बैठेंगे और उस कार्य करेंगे जो कार्य आपने बोला हमें करने के लिए। हमारे विश्वास पे कार्य करते जाएंगे, जो आप कहोगे करने के लिए वो करेंगे। और आपके वचन में लिखा है जिसने मेरा वचन सुना और उस पे अमल किया या उसको कार्य में लाया वो उस आदमी के समान है जो अपना घर पत्थर पे बांधता है और जब तूफान आया, जब कोई आंधी आया, उसका घर गिरा नहीं। पिता परमेश्वर हम ये वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और ये ऐलान करते कि हमारा घर गिरेगा नहीं, हम और आशीषित होंगे। आपके वचन के लिए धन्यवाद। इस औरत के जैसे हम भी तैयार हैं अपने विश्वास को कार्य में लाने के लिए और हमारा चमत्कार को अनुभव करने के लिए, और पूरा हमारा जिंदगी संवर जाएगा क्षण मात्र में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव और जलाल आपको मिलते रहे, यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। सेलिब्रेट द क्राइस्ट लाइफ। गॉड ब्लेस यू।